राजस्थान विधानसभा का सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं, उनको इस तरह का फोबिया हो गया है। बजट सत्र से पहले नेताओं में जुबानी जंग। आज यहां पर राजस्थान के अंदर 12 महीने से कोई किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के काम कर रहे हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम किया। राजेंद्र राठौड़ के बयान पर डोटासरा का पलटवार। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं, उनको इस तरह का फोबिया हो गया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का टीकाराम जूली पर निशाना। मुंह में राम और बगल में छुरी की जो एक कहावत है, अगर वो कहीं चरितार्थ होती है तो बीजेपी के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। टीकाराम जी खुद ही मुद्दा है, वो क्या करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। नेता एक दूसरे के वारों पर पलटवार कर रहे हैं। विपक्ष अलग अलग मुद्दों के सहारे सत्ता पक्ष को घेर रहा है। ऐसे में नेताओं के तेवरों में साफ है, विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है, जिसका असर सत्र के दौरान साफ दिखेंगे। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक तरफ कुंभ में भगदड़ के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराते दिखे, वहीं राजेंद्र राठौड़ के फोबिया वाले बयान पर भी पलटवार किया। रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, जान गंवानी पड़ रही है। हम सबके लिए गर्व का विषय है महाकुंभ, लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। और ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार जाकर के रीलें बना रहे हैं, इससे वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। हमने राजस्थान की विधानसभा में उनसे जो पार्लियामेंट्री जो उनकी कला है उसको हमने सीखने का प्रयास किया है। उनकी विचारधारा तो हम नहीं अपना सकते, लेकिन काफी कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन अभी उनके दिन ठीक नहीं है। उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी तलवार को म्यान में ही रखें तो उनके लिए ठीक है। अब गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर थे तो टीकाराम जूली कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा। क्या गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, महिलाओं के लिए सरकारों ने कोई निर्णय लिए हैं, या कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पे आसीन हो गए और रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर बयानबाजी कर अपने जो नीति है उनको ही स्थापित करना चाह रहे हैं। विपक्ष सत्ता पर विपक्ष मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। अच्छी तैयारी है सरकार की, बजट सत्र की बहुत अच्छी तैयारियां हैं और निश्चित रूप से हर चीज का जवाब है। ऐसा है जो अभी ये 10-11 महीने 13 महीने हो गए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो कितने आयाम छुए, निश्चित रूप से आगे भी माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। टीकाराम जूली साहब को पता नहीं है कि उनकी सरकार में देश का 18% साइबर क्राइम था हमारे क्षेत्र में, उसको हमने 1 साल के अंदर में 4% से नीचे ला दिया है।
टीकाराम जी को पता नहीं है कि उनके राज में गौ तस्करी की घटनाएं सरेआम होती थी और उनके ही जनप्रतिनिधि उनको गौ तस्करों को संरक्षण देते थे, जिसको हम घटाते घटाते जीरो के कगार पर ले आए। शुक्रवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी सहयोग से सत्र को चलाएंगे और जनता से जुड़े प्रस्तावों को पास कराया जाएगा। लेकिन नेताओं के ये तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की तो सत्ता पक्ष पलटवार की मुद्रा में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।